राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। पितृ पक्ष की कथा आइए सुनते हैं। ओम पितृ देवताभ्याय नमः। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्राकृतिक से भी होता है। पितृ पक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितर हमारे घर के द्वार पर आ जाते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। किन किन रूपों में पितर हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इस बारे में पहले जानते हैं। इसके बाद हम सुनेंगे पितृ पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृ पक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उनका कभी अनादर ना करें, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, बल्कि उन्हें भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह रास्ते पर दिख जाएं तो उन्हें मार कर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको कुछ ना कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। पितृ पक्ष में घर पर आए हुए कौवे को कभी नहीं भगाएं, बल्कि कौवे को भी भोजन दें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर पक्ष में 15 दिन तक कौवे के द्वारा ही पितर अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिनमें पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण प्रमुख माने गए हैं, और इन सब में भी सर्वोपरि है पितर ऋण। पितृ पक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करने परिजन अपने इन 3 कर्म ऋण से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पितृ पक्ष के दिनों में पितर के नाम से श्राद्ध अर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर उनका पुण्य पितर को अर्पण किया जाए तो उसे भी पितरगण तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म वैतरण पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितर को प्रसन्न करना चाहिए, और ज्योतिष के अनुसार पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोष में से एक माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक के काल से, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आज़ाद कर देते हैं, ताकि वे अपने परिवारजनों द्वारा किए गया श्राद्ध ग्रहण कर सकें। भगवत गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं का श्रवण करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंडदान की कथा तो सभी को मालूम होगी, लेकिन श्राद्ध का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय में मिलता है। महाभारत के अनुशासन गर्भ में भीष्म पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। उसे सुनने के बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध का आदेश किया। इसके बाद अन्य महर्षियों ने और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्ष तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितर देवता पूर्ण तृप्त हो गए हैं। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया, इससे उन्हें अब कष्ट होने लगा है। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव ने पितर से कहा कि अब से श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूंगा, मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर पितर बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाने लगा और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने से पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते हैं। सबसे पहले पिता, उनके बाद परम दादा के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध की विधि है, श्राद्ध में हर गृहस्थ को अपने पितर के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन काल के अनुसार
जोग और भोगो के दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाई में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगो की पत्नी की धन का घमंड था और इधर भोगो की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृ पक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने अपने पितर का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगो उसे बेकार का काम समझकर टालने लगा, लेकिन उसकी पत्नी को यह पता था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। जोगी की पत्नी घमंड में थी ना ही, साथ ही उसे अपने मायके वाले को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का भी यह बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं कि तुम श्राद्ध मत करो तो मैं सहायता के लिए भोगो की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसे जोगो को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगो की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करने के बाद अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और ना ही वो रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे, क्योंकि उस श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय पितरों को निमित्त श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगो भोगो के पितर पहले जोगो के यहाँ गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन कर चुके थे। आखिरकार फिर वे भोगो के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अग्निदि दे गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाट और भूखे ही नदी के तट पर पहुँचे। थोड़ी ही देर में नदी के किनारे सभी पितर एकत्रित हुए और अपने यहाँ के परिजनों के श्राद्धों की तारीफें करने लगे। जोगी भोगो के पितर ने भी अपने आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगो असमर्थनवान होता तो उसे भूखा नहीं रहना पड़ता क्यों, लेकिन भोगो के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगो पर दया आ गई और फिर वे खुशी से चिल्लाने लगे कि भोगो के घर धन हो जाएं, भोगो के घर धन हो जाएं। शाम हो चली थी, अब तक भोगो के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगो की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में और थोड़ी थोड़ी राख आए है उसमें खोल लो और उसे मीठे मिले बांट कर खा लो। बच्चे आंगन में गए तो देखे कि वहाँ तो वो हौदी मोहरे से भरी हुई थी। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात माँ को बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ। आंगन में जब भोगो की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई और इस तरह पितर की कृपा से वह गरीब भोगो भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। और फिर अगले साल वह पितृ पक्ष आया। भोगो की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तन में जेठ जेठानी को भोजन कराया, जिससे पितर बहुत प्रसन्न हुए, तृप्त भी हुए। यह भी श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगी और भोगों की कथा है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पितर देवता की जय लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।